स्वागत है मास्टर फिजिक्स के क्लास में। हमने पिछले 2 क्लास में डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस का किस तरीक़ा से फिजिक्स में यूज़ करें, उसके लिए हम लोग कुछ फार्मूला वगैरह आपको पिछले वीडियो में बताए थे। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ये फिजिक्स में काफ़ी यूज़ होने वाला चीज़ है, तो इसको आप भी तैयार हो जाएं अपनी कॉपी और पेन के साथ में, और हमारे साथ साथ आप इसको नोट भी करते जाएं। जहाँ प्रॉब्लम कराया जाए उस प्रॉब्लम को आप खुद से ट्राई करें, वीडियो को पॉज करके फिर से अपने से ट्राई करें। ना बने तो फिर आगे बढ़ा करके उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम सच्चिदानंद सिंह मास्टर्स फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है, और आज हम लोग फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर। फिजिक्स में जितने भी क्वांटिटीज होते हैं उनको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक को हम लोग कहते हैं स्केलर, फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्केलर। स्केलर इस तरह का क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड की केवल आवश्यकता होती है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। सो स्केलर आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, हैज only magnitude. These quantities have only magnitude, no direction. Only magnitude, no direction. No direction. For example, बहुत सारे क्वांटिटी हैं जो कि स्केलर हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि मास है, स्पीड है, डेंसिटी है, टेम्परेचर, बहुत सारे फिजिक्स में क्वांटिटीज है जिनका डायरेक्शन नहीं होता है। इन क्वांटिटीज को हम स्केलर कहते हैं। दूसरे टाइप का जो क्वांटिटी है, दैट क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर। वेक्टर इस तरह का क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जिस फिजिकल क्वांटिटी को स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इट हैज मैग्नीट्यूड, एज वेल एज डायरेक्शन, इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही है। मैग्नीट्यूड जैसे कि 10 और डायरेक्शन टूवर्ड ईस्ट, 10 न्यूटन टूवर्ड ईस्ट। सो एग्जाम्पल इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, acceleration, force, momentum, electric field, magnetic field, momentum, etc. All these quantities have both magnitude and direction. तो अब क्वेश्चन है कि हम इस वेक्टर क्वांटिटी को किस तरीका से रिप्रेजेंट करें। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर क्वांटिटी। सो फॉर रिप्रेजेंटिंग ए वेक्टर क्वांटिटी we use English alphabet. For example, for force we write F
and we put an arrow mark over F which shows that this quantity has direction. X for acceleration. For acceleration we write A, acceleration. For momentum we write P. So we can use any English alphabet to represent a vector quantity. अब तो हो गया कि ये हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। अब है कि ये वेक्टर क्वांटिटी कितने तरह की होती है, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। सो टाइप्स ऑफ वेक्टर quantities. Types of vector. So first is position vector. First is position vector. इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या है कि अगर XY plane, suppose we have XY plane and in this plane suppose a point P, अगर हम लोग origin से लेके point P को ज्वाइन कर देते हैं, if we join point P with the origin, then we get a vector, and this vector is position vector of point P, and it is represented by R. So a vector which represents position of a point is called position vector. This length gives the magnitude of the vector, and this angle will give the direction of that vector. Clear है? अब हम लोग एक दूसरा तरह का वेक्टर which is called unit vector, unit vector. As its name suggests, unit means one. So a vector whose magnitude is 1 is called unit vector. And we represent a unit vector by, if R is a vector and we put an cap over it or hat over it, this is the unit vector R. R cap or unit vector R. This is unit vector R. Unit vector R. It is represented by R cap. कोई भी वेक्टर हो, अगर ये वेक्टर है उसके तरफ अगर यूनिट वेक्टर लिखना है तो ए कैप लिख देंगे। अगर कोई दूसरा वेक्टर है, सपोज बी है, तो उसके तरफ यूनिट वेक्टर लिखना है तो वी राइट बी कैप। अभी सपोज करें कि ये कोई वेक्टर है, दिस वेक्टर, इसका सर्टेन मैग्नीट्यूड है, सपोज दिस इज वेक्टर ए। अब अगर हम इस वेक्टर को अगर लिखना है तो इस वेक्टर में दो चीज है, एक तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। किसी भी वेक्टर में दो चीज होता है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड है वो ए बार है, मॉड ऑफ ए लिख दिए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और इसके तरफ अगर हम लोग एक यूनिट वेक्टर लिख देते हैं, दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग ए। यूनिट वेक्टर लिख देने का मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो ए से मल्टीप्लाई हो गया तो मैग्नीट्यूड ए हो गया, और ए यूनिट वेक्टर ए डायरेक्शन बता रहा है कि ये किधर की ओर है, तो ए की ओर है। सपोज ये 5 सेंटीमीटर का है, अगर हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो एक पार्ट जो है ये इसका यूनिट वेक्टर हो गया, दिस इज यूनिट वेक्टर along A. So from this expression we see that unit vector A is obtained by dividing vector A by its magnitude. अगर किसी वेक्टर को
उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड अगर हम लोग कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर मिलता है। किसी भी वेक्टर के तरफ अगर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। अब आगे जब चलेंगे तो पता चलेगा कि हम उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वो आगे का टॉपिक है। दूसरा है, तीसरा वेक्टर है इट इज नल वेक्टर। एक चीज और बता दें कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस अगर 3 डायमेंशनल होगा तो एक और एक्सिस इसमें ऐड हो जाएगा, इसमें एक और एक्सिस ऐड हो गया, एक्स एक्सिस सपोज, एंड दिस इज सपोज वाई एक्सिस, एंड सपोज दिस इज जेड एक्सिस। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस की ओर जो यूनिट वेक्टर है उसको जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड एक्सिस की ओर जो यूनिट वेक्टर है उसको के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि आई कैप इट इज यूनिट वेक्टर, इट इज यूनिट वेक्टर along x एक्सिस। x एक्सिस कहीं कोई भी मैग्नीट्यूड हो और उसके तरफ i ऐसा लिखा हो 3i, मतलब कि x एक्सिस के तरफ एक मैग्नीट्यूड 3 वाला कोई वेक्टर है। तो उसी तरीका से j कैप अगर लिखते हैं, दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, एंड अगर हम k लिखते हैं then this is unit vector along z axis, unit vector along z axis. So I, j, k, these are the unit vectors along x axis, y axis and z axis. अब हम लोग एक तीसरा टाइप का वेक्टर है, थर्ड टाइप का वेक्टर है, that is null vector. Null vector. Null means zero. So a vector whose magnitude is zero. Its magnitude कितना है? The magnitude of this magnitude of a null vector equal to zero, and it is represented by like this. It is null vector, its magnitude 0 and its direction is arbitrary. ये किधर भी हो सकता है, क्योंकि जब इसमें मैग्नीट्यूड नहीं है तो डायरेक्शन का तो कोई बात नहीं है। जैसे कि मान लें कि कोई वेक्टर a है, इसमें से a वेक्टर माइनस हो गया तो क्या बचा, जो बचा वो नल वेक्टर बचा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 0 है। So this is vector minus vector is a vector quantity, so it is also a vector quantity, but its magnitude is 0. अब इस तरीका से बहुत सारे वेक्टर के नाम मिलेंगे, लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर, इक्वल वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, नन कोप्लेनर वेक्टर। ये नाम से ही सारा का डेफिनेशन स्पष्ट है। तो अब हमको जो है आगे जो वेक्टर अलजेब्रा है उसकी तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं कि अभी तक हम लोग स्केलर क्वांटिटीज का एडिशन कैसे करें, सब्ट्रैक्शन कैसे करें, डिवीजन कैसे करें, मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, ये सारी बातें हम पढ़ते आए हैं। लेकिन यहाँ एक न्यू टाइप का अलजेब्रा है, जैसे कि अभी हम लोग क्लास 10 तक परिचित नहीं हैं। अब एक नेक्स्ट अलग तरह का एक अलजेब्रा है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर अलजेब्रा। ये इस तरह का अलजेब्रा है कि यहाँ 3 और 4 का सम 5 हो जाता है। सो इट इज वेक्टर अलजेब्रा की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वेक्टर अलजेब्रा, जो क्वेश्चन है कि हम दो वेक्टर को कैसे ऐड करें। पहला बात है कि पहला चीज हम जानना चाहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर को हम कैसे ऐड करें।
दो वेक्टर को कैसे ऐड करें, इसके लिए हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इत्यादि है। तो पहला हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर सपोज करो कि आपके पास दो वेक्टर है, फर्स्ट इज वेक्टर ए एंड दिस इज अ वेक्टर बी। ये दो वेक्टर हैं और इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है। तो ऐड करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले आप एक ऑरिजिन चूज कर लो, बस चूज एन ऑरिजिन and from this origin draw these two vectors a and b from same point, from the same origin। तो सपोज करें कि दिस इज वेक्टर ए, तो हमने ये वेक्टर ए लिख दिया और जैसा वेक्टर बी है वैसा ही वेक्टर यहाँ हम लोग ड्रॉ कर दिया अगर, तो दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी। अब जब हम इनको एक ही जगह से मिला दिए तो नाउ दिस एंगल इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर ए एंड बी। अभी हमको ऐड करना है तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर हम इस वेक्टर के पैरेलल एक हम लोग और वेक्टर बी ड्रॉ करते हैं और ए के पैरेलल अगर हम यहाँ से एक वेक्टर ए ड्रॉ करते हैं, देन OA is vector A and OB it is the vector B, and suppose this C OC, अगर हम लोग यहाँ से O से C को ज्वाइन कर दें अगर हम लोग, तो if we join OC then this is the diagonal of this parallelogram। According to parallelogram law of vector addition, if we represent these two vectors by the adjacent side of parallelogram, then the diagonal of this parallelogram will give the sum of the two vectors। तो अगर सपोज करें कि इसका सम अगर ये देगा, मतलब कि रिजल्टेंट R इज इक्वल टू, सम को ही रिजल्टेंट कह रहे हैं, सम R इज इक्वल टू A प्लस बी। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि अगर दो वेक्टर को हम पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज जिसको कहते हैं, अगर इसके दो साइड से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका जो डायगोनल होगा दैट विल गिव द सम ऑफ द टू वेक्टर्स। अब हमको फाइंड करना है कि R का मैग्नीट्यूड क्या होगा और R का डायरेक्शन क्या होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करें कि पहले इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दें आगे की ओर एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, ड्रॉ परपेंडिकुलर। If this angle is theta, then this and this is parallel, so this angle will be theta. Now we see that vector OC is equal to vector OA plus vector OB। OA और OB का सम OC बताएगा। So this is vector A plus vector B, it is equal to sum of the two vectors को अगर हम लोग रिजल्टेंट R से लिखते हैं। Now our aim is to find magnitude of R। So to find the magnitude of R, that means we have to find the length of this side OC। OC का अगर है तो आप देखो कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि in triangle OCD, in triangle OCD, now it is a right angle triangle, so in right angle triangle OC square is equal to OD square plus DC square। OC square equal to OD square plus DC square, Pythagoras theorem, and OD is equal to OA plus OD square and plus DC square।
हियर OD एंड DC, इसका वैल्यू अभी हमको नहीं पता है, तो इसका वैल्यू अगर हम पता कर लें तो इन ट्रायंगल ACD if we take cos theta then it will be AD divided by AC, और AD तो आपको फाइंड करना है और AC का मैग्नीट्यूड B है, सो दिस इम्प्लाइज AD इक्वल टू B cos theta. Similarly, if we take sin theta, then sin theta equal to CD divided by AC. So this implies CD is equal to AC sin theta, or AC is B, so this is B sin theta. तो CD और AD का वैल्यू हमको नहीं पता था, तो AD और CD का वैल्यू हम इस ट्रायंगल से फाइंड कर लिए। अब इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, सो वी गेट OA का वैल्यू हो गया A, OD सॉरी OA प्लस AD, सॉरी OD इट इज OA प्लस AD, सो AD का वैल्यू यहाँ से अगर हम पुट करें, सो इट इज B cos theta स्क्वायर एंड प्लस DC स्क्वायर विच इज इक्वल टू B sin theta स्क्वायर। हमने यहाँ से AD का और यहाँ से CD या DC का वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब हम देख रहे हैं कि इसको अगर हम ब्रेक कर दें, सो दिस इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। नाउ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हियर B स्क्वायर कॉमन and we have cos square theta plus sin square theta plus 2AB cos theta. But we know that cos square plus sin square is 1, so this becomes A square plus B square plus 2AB cos theta, OC square equal to, so OC equal to root over A square plus B square plus 2AB cos theta, and OC is the resultant. OC is resultant. So resultant means sum. So it is A square plus B square plus 2AB into cos theta. It gives the sum of the two vectors. ये मैग्नीट्यूड दे रहा है, दो वेक्टर का सम कितना होगा? It is given by this equation R equal to root over A square प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। सम तो मिल गया, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो डायरेक्शन बताना है, तो डायरेक्शन के लिए हमको ये अगर एंगल हम लोग बता देते हैं, इफ दिस एंगल इज सपोज साई, इफ दिस इज साई, अगर हम लोग साई बता दें तो इसका डायरेक्शन मिल जाएगा। तो साई अगर बताना है तो हम देखते हैं कि साई अगर बताना है तो इन ट्रायंगल OCD, in triangle OCD, if we take tan psi, so tan psi equal to CD divided by OD, and CD, it is CD and OD equal to OA plus AD. Here CD is B sin theta divided by OAA, and this is AD, which is equal to B cos theta. It is B cos theta. So if we put the value of A, B and theta, we get a number, and corresponding to that number we can find the angle psi. अगर हमको वो उस एंगल के लिए वैल्यू नहीं पता है तो हम लोग इसको इस तरीका से एक्सप्रेस करते हैं, इट इज tan इनवर्स B sin थीटा डिवाइडेड बाय A प्लस B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा।
So this will give the direction of the resultant vector and equation 2 will give the sum of the two vectors. So जब भी दो वेक्टर को ऐड करना है उनके बीच अगर एंगल दिया हुआ है तो just use this formula and put value of a, b and theta, you get the result. And if we put here a, b and theta, then you can find psi. अब हम लोग अगर इसमें स्पेशल केस अगर देखें if we say special case 1 when theta equal to 0. When theta equal to 0, that means b coincides with vector a. So b and a are parallel. When theta coincides, when b coincides with a, that is theta equal to 0, then this expression becomes, equation 2 becomes r is equal to root over cos 0 is 1, so this becomes a square plus b square plus 2ab because cos 0 is 1. So what we see, it is a plus b whole square and whole square, तो इसका रूट अगर लेंगे तो a plus b, तो हमारा ये स्पेशल रिजल्ट मिला कि इफ टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन देन देयर सम, देन द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर विल बी इक्वल टू सम ऑफ द टू वेक्टर्स. सपोज करो कि इधर की ओर 3 न्यूटन का फोर्स है और इधर ही की ओर एक 4 न्यूटन का भी फोर्स है और दोनों ही किसी बॉडी पर लग रहा है. हम कहेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है इस बॉडी पर, सेम डायरेक्शन में है, सो रिजल्टेंट विल बी 4 + 3 न्यूटन, दैट इज 7 न्यूटन. अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनका सम फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना है. केस 2, when theta is equal to 90 degree. When theta equal to 90 degree, from equation 2 again r is equal to root over 2ab cos theta था, cos 90 0, so cos 90 0, so it will be only root over a square plus b square. r equal to root over a square plus b square because cos 90 is equal to 0. और डायरेक्शन जब यहाँ फाइंड करना होगा, सो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, tan psi is equal to थीटा 90, तो sin 91 हो गया, सो इट इज b डिवाइडेड बाय cos 90 0 हो गया, सो इट इज a. सो tan psi इक्वल टू b बाई a और psi इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई a. सो अगर परपेंडिकुलर वेक्टर है, सपोज इधर की ओर 3 न्यूटन और इधर की ओर 4 न्यूटन अगर लग रहा है किसी बॉडी पर और हम कहें कि इस पर रिजल्टेंट कितना फोर्स लग रहा है, तो अब 7 न्यूटन फोर्स नहीं लग रहा है. अब जो कि इसको हम लोग, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, नाउ द रिजल्टेंट विल बी रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 9 + 16 25. सो रिजल्टेंट विल बी root over 3 square plus 4 square, that means the resultant is 5. The sum of 3 and 4 is 5. It's a new algebra, it is a different algebra. ऐसे हम लोग तो स्केलर में पढ़े हैं कि 3 और 4 अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ये 7 होता है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं इट इज नॉट 7, इट इज 7 when a and b are in same direction, but when they are perpendicular the sum will change and it becomes 5 Newton. Now come to a third case. नोट कर लिए होंगे आप लोग. आइए थर्ड केस पर हम लोग चर्चा करें. केस 3.
when theta equal to 180 degree, so cos 180 we know that it is -1. So the resultant from equation 3, from equation 2, resultant will be equal to रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, मतलब कि ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज इट इज a माइनस बी. व्हाट वी सी हियर, if two vectors are in opposite direction then their resultant will be equal to difference of the two vectors. सपोज कि इधर की ओर 4 न्यूटन लग रहा है और इधर की ओर 3 न्यूटन लग गया है इस बॉडी पर, हम कहें कि बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है, रिजल्टेंट विल बी 4 माइनस 3, इट इज 1 न्यूटन. ये स्पेशल केस है. जब ऐसे स्थिति आए तो हमको फॉर्मूला काहे को ढूंढना है, फॉर्मूला ढूंढने का कोई आवश्यकता नहीं है. इफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन subtract the two vectors, if they are in same direction add the two vectors, if they are perpendicular square root of a square plus b square, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर करें तो मिल जाएगा. लेकिन अगर कोई डिफरेंट एंगल में है जहाँ cos थीटा का वैल्यू पुट आउट करना है तब तो फार्मूला पे जाएंगे. बट इन दीज 3 सिचुएशंस we directly use the result. क्लियर है? आपको समझ आया होगा, हमको लग रहा है कि आपको जरूर समझ आया होगा. अगर नहीं समझ आया है आप वीडियो को फिर एक बार थोड़ा पीछे जाएं और फिर से एक बार वॉच करें, ये निश्चित समझ में आएगा. ये इट इज़ वेरी इजी. अब सोचिए कि अब इस फार्मूला को यूज़ करना है, इस फार्मूला को सपोज हमको यूज़ करना है. सपोज कोई वेक्टर दिया हुआ है a इक्वल टू 6 यूनिट, जो भी हो, b है, ये हो गया सोचिए 8 यूनिट्स है, और एंगल हो गया इट इज इक्वल टू 60 डिग्री या 60 डिग्री हो गया. अब कहता है कि बताइए कि आप इसका सम क्या होगा, मतलब a प्लस बी आपको फाइंड करना है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा फाइंड करिए. तो हमने पढ़ा है कि रिजल्टेंट अगर फाइंड करना है तो दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा. a स्क्वायर इट इज 6 स्क्वायर, b स्क्वायर इट इज 8 स्क्वायर प्लस इट इज 2 टाइम्स 6 इंटू 8 इंटू cos 60. cos 60 कितना होता है वैल्यू cos 60 का? यस इट इज हाफ. So this is 6 square 36, 8 square 64 plus 2 into 6 48 into cos 60 हाफ हो गया. तो ये हो गया आपका कितना, it is 100 plus 48, that is root over 148 यूनिट हो गया. This is the resultant. This is the sum of the two vectors 6 and 8 का sum. 12 स्क्वायर 144 होता है तो 12 पॉइंट समथिंग. नाउ इफ वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन, सपोज कि यही वाला जो हमारा था, यही वाला जो था, अगर सोचे कि यही 6 था और ये 8 था सोचिए, तो अब सवाल है कि ये जो रिजल्टेंट मिला है, ये रिजल्टेंट मिल गया कितना, रूट ओवर 148 का. अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो अब हमको फिर इस फॉर्मूला में आना है कि tan psi इज इक्वल टू b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा. ऐसा पुट कर देना है. b इज 8 sin 60 रूट 3/2 डिवाइडेड बाय a which is 6 and b is 8 and cos 60 it is half. So it is 6 4 ja 10. So it is 8 by 2 into 10 into root 3. 6 4 ja 10. Here it is 2. So 2 4 ja, that is 4 by 10. 2 by 5 into root 3. ये हो गया. So tan psi, अभी तो आप इस तरह का वैल्यू का तो कितना एंगल होगा पता ही नहीं है, तो इस तरह के लिए हमको क्या करना होता है कि देन वी राइट दिस लाइक
2√3 डिवाइडेड बाई 5 का tan इनवर्स ऑफ दिस। ये एंगल हो गया। ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल में इसका वैल्यू इसको सॉल्व करें। ट्रिगोनोमेट्रिकल में इतना वैल्यू कितने एंगल के लिए होता है डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल से इस वैल्यू को। तो इस तरीका से हम किसी भी दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि जब दो वेक्टर को हम ऐड कर सकते हैं तो क्या हम दो वेक्टर को किस तरीका से सब्ट्रैक्ट करें, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाए। तो आइए हम देखते हैं कि दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। Subtraction of vector, subtraction of two vectors, subtraction of two vectors। हम दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करें। सब्ट्रैक्शन में क्या है कि सपोज करिए कि वेक्टर ए से वेक्टर बी को माइनस करना है। आप इसको लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस रिवर्स ऑफ बी। माइनस बी मीन्स इट इज ऑपोजिट ऑफ बी। तो सब्ट्रैक्शन कोई अलग चीज नहीं है, इट इज एडिशन विथ रिवर्स बी। रिवर्स बी को रिवर्स करके और ऐड कर दो, इट विल गिव द सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल सपोज वेक्टर ये है, सोचिए दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए एंड सपोज दिस इज वेक्टर बी। ये है, दो वेक्टर था उसको हमने कॉमन ऑरिजिन से ड्रॉ कर दिया है, ये हो गया वेक्टर बी। अब हमको ए में माइनस बी ऐड करना है तो फर्स्ट ड्रॉ माइनस बी मीन्स ऑपोजिट ऑफ बी। तो बी के ऑपोजिट हमने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब इसको सिंपली ऐड करना है। हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जानते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट द पैरेललोग्राम एंड वी here we completed the parallelogram. Now the diagonal of this parallelogram will give the sum. So resultant will be a minus b. ये हो गया रिजल्टेंट a माइनस बी। सब्ट्रैक्शन कुछ भी नया नहीं है, इट इज एडिशन विथ रिवर्स b। तो हम देख रहे हैं कि अगर a और b के बीच में एंगल अगर थीटा है तो नेचुरली है कि a और माइनस b के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी 180 माइनस थीटा। तो a और माइनस b को ऐड करना है, मतलब कि उस रिजल्ट जो हम लोग फाइंड किए थे उस रिजल्ट में केवल थीटा को रिप्लेस कर देना है बाय 180 माइनस थीटा से। यू गेट द रिजल्ट हियर इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, लेकिन यहाँ cos थीटा की जगह में cos 180 माइनस थीटा कर देना है। And we know that cos 180 minus theta equal to minus cos theta. So this result becomes a square plus b square minus 2ab cos theta। तो हम देख रहे हैं कि एकदम रिजल्ट वैसा ही है, केवल चेंज हुआ है, यहाँ माइनस का साइन खाली आ गया। और अगर हम इसके डायरेक्शन में देखें कि अगर इसका डायरेक्शन यहाँ से साई है देन द डायरेक्शन tan साई will be b sin 180 minus theta। Here theta is replaced by उस फार्मूला में, एडिशन के फार्मूला में थीटा को हम 180 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दे रहे हैं। सो इट इज b cos 180 minus theta। So this becomes sin 180 minus theta is sin theta। ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़ेंगे या पढ़ लिए होंगे। सो a माइनस बी कॉस थीटा। सो अगर हम दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है और उसका डायरेक्शन फाइंड करना है तो नाउ वी यूज दिस फार्मूला b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा।
ए प्लस बी कॉस थीटा। वही वाला एग्जाम्पल जो लिए थे कि यहाँ पर 6 यूनिट, यहाँ पर 8 यूनिट, यहाँ 60 एंगल था, तो अब केवल 60 की जगह 180 माइनस 60 हो गया 120। अब केवल आप यहाँ पर कुछ नहीं करना है, थीटा की जगह में जो यहाँ पर अगर 60 था तो 60 ही पुट कर देना है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये तो तरीका हुआ कि दो वेक्टर को किस तरीका से ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। नाउ ये तो हमारा एडिशन का एक तरीका था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के आधार पर। अभी आप देखिए, अगर हम लोग पैरेललोग्राम बना रहे थे कि इधर की ओर वेक्टर ए है, इधर की ओर हमने ड्रॉ किया था वेक्टर बी ड्रॉ किया था और पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया था। पैरेललोग्राम कंप्लीट किया तो जो इसका डायगोनल था, ये दोनों वेक्टर का सम दिया था कि दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये इसके बीच का एंगल थीटा था, ये रिजल्टेंट जो है वो जो एंगल बना रहा है वो था। अभी आप थोड़ा गौर से देखें तो दिस ओ ए, ये वेक्टर ए है और ये वाला बी है, तो ये वाला भी वेक्टर बी हुआ, मतलब ये वेक्टर बी हुआ। वेक्टर में वेक्टर अगर कोई है तो इस तरफ के डायरेक्शन को एरो बोलते हैं या हेड बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं और इसको टेल बोलते हैं। तो ओ ए वेक्टर का टेल यहाँ है, हेड यहाँ है। बी इस डायरेक्शन में था, मतलब बी का टेल यहाँ है, हियर टेल ऑफ बी इज हियर एंड दिस इज द हेड ऑफ बी। अभी आप क्या देख रहे हैं कि अगर हम इसको मिटा दें, इस पोर्शन को पूरा मिटा देते हैं, सपोज ऐसे मिटा दिए, हम मिटा दिए इसको, बस तो ये लेंथ तो वही है, मतलब कि ये ए प्लस बी ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ए प्लस बी ही रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि अगर हमको दो वेक्टर को ऐड करना है तो फर्स्ट वेक्टर हमने ड्रॉ किया और इसके हेड से सेकंड वाले वेक्टर के टेल को जोड़ दिया। अब वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड को अगर हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, अगर हम इसको ज्वाइन कर दिए तो ये जो लेंथ होगा, दिस लेंथ विल गिव द सम ऑफ द टू वेक्टर्स। यहां पर हम देख रहे हैं कि अब पैरेललोग्राम नहीं है, ये बदल गया ट्रायंगल में। So this is called triangle law of vector addition. This is called triangle law of vector addition. ये पैरेललोग्राम लॉ से ही निकल के आ गया। मतलब कि अगर दो वेक्टर है तो आप चाहें तो पैरेललोग्राम ना बनाएं, ट्रायंगल बना लें। एक वेक्टर रखे, उसके हेड से दूसरे वेक्टर को रख दिए, एक के टेल से बी के हेड को जोड़ दिए, तो ये जो वेक्टर मिला ये दोनों वेक्टर का सम मिला। मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, इट विल नॉट चेंज, क्योंकि ये इसी तरीका से निकला ही था। हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे और हम इसका वैल्यू को फाइंड किए थे, तो रिजल्टेंट तो वही रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होगा। और डायरेक्शन अगर पूछ रहा है तो डायरेक्शन तो फिर अगेन इट इज बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। इस तरीका से आप देख रहे हैं कि रिजल्ट तो वही है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी हम ऐड कर सकते हैं और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से भी ऐड कर सकते हैं। एक और लॉ है, यहाँ तो दो ही वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। अगर हमको दो से ज़्यादा वेक्टर है, n वेक्टर है और हमको ऐड करना है, तो एक तीसरा लॉ है, दैट इज कॉल्ड पॉलीगन लॉ ऑफ, इट इज कॉल्ड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ क्या है? पॉलीगन लॉ कहता है कि आपके पास कोई वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में, तो आपने ए लिया,
इसके टेल से कोई दूसरा वेक्टर लेना है तो चलिए हमने दूसरा वेक्टर ले लिया, कोई तीसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो चलो हमने तीसरा वेक्टर ले लिया, सी ले लिया, कोई चौथा भी वेक्टर है तो मान लो कि चौथा भी है तो ये डी ले लिया। अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो फर्स्ट का टेल से इसके हेड को ज्वाइन कर दीजिए, इट गिव्स द रिजल्टेंट a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये हो गया आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के द्वारा ऐड करना। a और b का सम किए, दिस इज a दिस इज b, तो ये वाला जो होगा ये प्लस b हुआ, a प्लस बी को c से ऐड किए तो दिस इज a प्लस बी प्लस सी हो गया, दिस इज a प्लस बी प्लस सी, इसमें ऐड किए d का तो दिस इज a प्लस बी प्लस सी प्लस d हो गया। हम लोग लेकिन इसका यूज़ बहुत कम करते हैं, नहीं के बराबर करते हैं, क्योंकि इससे बेहतर मेथड हमारे पास है। जब दो वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म में जब लिख पाते हैं तो हम एक रिजोल्यूशन मेथड होता है, उससे जब हम ऐड करते हैं एकदम सिंपल बन जाता है। तो ये हमारा दो वेक्टर को ऐड करने का 3 रूल लिखे हैं। एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो कि आपको अधिकतर समय यूज़ करना है, दूसरा हमने यूज़ किया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तीसरा कि पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन को अब a प्लस बी ऐड करो, a प्लस बी ऐड करो या b प्लस a ऐड करो, रिजल्ट सेम ही होगा। मतलब कि दो वेक्टर जो है इसके ऑर्डर को अगर बदल करके हम ऐड करते हैं, रिजल्ट विल नॉट चेंज। तो समझ में आ रहा है? हमको लग रहा है कि आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। अगर ना कहीं दिक्कत हो आप फिर बैक जाएं, समझने की कोशिश करें, और ना समझ आए तो आप अपने कमेंट में आप लिख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर से आप व्हाट्सएप करके कंफ्यूजन को अपने दूर कर सकते हैं।